अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग अपने मैजिक क्वान और जो दूसरा हमारा टूल है मैजिक क्वान के साथ एक और हमारे पास टूल आता है क्विक सिलेक्शन टूल। वो जो दो टूल हैं आज हम उनकी सिलेक्शन से उनकी मदद से सिलेक्शंस करके कुछ चीज़ों का बैकग्राउंड रिमूव करेंगे, कुछ ऑब्जेक्ट्स को उनकी मेन इमेज से अलग करेंगे और जो हमारे पिछले टूल्स थे उनका भी हम आज यूज़ करेंगे। तो हम फ़ोटोशॉप में चलते हैं। मैंने फ़ोटोशॉप में कुछ इमेजेस जो हैं वो पहले से ही ला कर रखी हुई हैं यहाँ पर। ये मैंने ली हैं unsplash.com से, जिसका मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो वहाँ से आप फ्री जो हाई रेजोल्यूशन इमेजेस हैं वो यूज़ कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट्स के अंदर। तो यहाँ से देखेंगे कि मेरे पास यहाँ पर एक इमेज मौजूद है और यहाँ पर है हमारा, अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है क्विक सिलेक्शन टूल और दूसरा जो है वो मैजिक क्वान टूल है। अब प्रीवियस क्लासेस के अंदर हम लोगों ने ये लासो टूल, पॉलीगॉन लासो टूल, मैग्नेटिक लासो टूल और ये ऊपर वाले भी और मूव टूल, ये जो तीन हैं हमारे, ये डिस्कस कर लिए हैं हम लोगों ने। उनका काम भी सिलेक्शन का ही है, लेकिन हर चीज़ का डिफरेंट प्रोसेस है, हर चीज़ का मेथड अलग है। तो जब हम ये सारे टूल पढ़ लेंगे तो उसके बाद मैं एक और क्लास बनाऊंगा, इस क्लास के बाद मैं एक और क्लास बनाऊंगा जिसके अंदर आप लोग इन्हीं टूल्स को यूज़ करते हुए कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स बैकग्राउंड रिमूव करेंगे। फिर आप उन बैकग्राउंड्स को लोगों के लिए कैसे रिमूव करेंगे, उनको सर्विसेज कैसे देनी है, वो भी मैं आपको समझाऊंगा। तो यहाँ से देखें, अब मेरे पास ये इमेज है। मैं यहाँ से गया, मैंने किया मैजिक क्विक सिलेक्शन टूल पे मैं सेलेक्ट किया, या तो आप W प्रेस करते हैं, यहाँ पर इंडिकेशन भी आपको आएगी। अगर मैं W प्रेस करता हूँ तो वहाँ पर भी जो टूल है मेरा वो सिलेक्ट हो जाएगा। अब एक और बात कि अगर मैं W ही प्रेस करूँ तो मेरे पास मैजिक क्वान क्विक सिलेक्शन टूल जो है वो आ रहा है, लेकिन मुझे मैजिक क्वान जो है वो टूल सेलेक्ट करना है और इसकी भी शॉर्टकट जो है वो W है। अगर मैं भी W प्रेस करता तो जितनी बार भी प्रेस करता हूँ मेरे पास ये टूल चेंज नहीं हो। अगर मैं शिफ्ट W प्रेस करूँगा तो यहाँ पर मेरे पास मैजिक क्वान टूल आ जाएगा। यहाँ पर मेरे पास मैजिक क्वान टूल आ गया, नहीं तो आप जाके यहाँ से मैनुअली भी इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। अच्छा जी, प्रीवियस क्लास के अंदर हम लोगों ने लासो टूल से देखा था कि हम कैसे ऑब्जेक्ट्स जो थे उनको सेलेक्ट कर रहे थे, कैसे सिलेक्शंस बना रहे थे, लेकिन अब वो सिलेक्शंस और इजी हो चुकी हैं। अब मैं आपको थोड़ा जूम करके समझाता हूँ। यहाँ पर देखें कि मैं W प्रेस करता हूँ तो मेरे पास यहाँ से सिलेक्शन क्विक सिलेक्शन टूल जो है वो सिलेक्ट हो गया। अब इसके मैं ऊपर वाले भी आपको मैं समझाता हूँ कि ऊपर इसका मतलब जो चीज़ें आ रही हैं उनका मतलब क्या है। और अच्छा जी, ये देखिए मेरे पास यहाँ पर जो छोटा वाला सर्कल आ रहा है, इसके अंदर एक आ रहा है मेरे पे प्लस का साइन। अब ये इसका मतलब ये है कि ये मेरा जो है वो सिलेक्शन जो है वो ऐड करेगा। अगर मैं कंट्रोल 0 करूँ तो मैं अपना 100% पे आ जाऊँगा, मतलब जितना भी मेरे पास कैनवास है वो मेरे पास फ्रीली नज़र आ जाएगा मुझे। अब मुझे क्या करना है, मुझे इसको रिमूव करना है सिंपल। तो मैं W प्रेस करूँगा और मेरे पास ये है। और अगर मुझे इसका साइज़ इंक्रीज़ करना है और डिक्रीज़ करना है तो ये दो तरीके हैं जिससे आप साइज़ जो है वो इंक्रीज़ कर सकते हैं और जो साइज़ है वो डिक्रीज़ कर सकते हैं। अब वो जो दो तरीके हैं उन एक तरीक़ों में से यहाँ पर देखें, टाइप के नीचे यहाँ पर अगर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर लिखा हुआ है साइज़, हार्डनेस, स्पेसिंग वगैरह, और ये ब्रश की सेटिंग्स आ रही हैं। तो इनको नहीं छेड़ना फ़िलहाल। हम अपना 20 था, हम साइज़ इंक्रीज़ करें अगर, और यहाँ पर देखें कि हमारा जो साइज़ है वो इंक्रीज़ हो रहा है। अगर मैं 5 वो कर दूँ इसको, अभी हमारा साइज़ बहुत बड़ा हो चुका है इसके अंदर, जो मेरा कैनवास पर भी नज़र नहीं आ रहा। तो मैं इसको छोटा कर देता हूँ। ये देखें हमारा साइज़ जो वो नज़र आ रहा है। हमें जितना चाहिए हम यहाँ से रख सकते हैं साइज़। दूसरा, आप जो है वो स्क्वायर, लेफ़्ट स्क्वायर ब्रैकेट और राइट स्क्वायर ब्रैकेट से भी इसका साइज़ जो है वो डिक्रीज़ और इंक्रीज़ कर सकते हैं। आप अगर जो हमारे पास राइट स्क्वायर ब्रैकेट है उससे करेंगे तो आपका जो साइज़ है ये इंक्रीज़ होगा, और अगर आप लेफ़्ट स्क्वायर ब्रैकेट से प्रेस करेंगे तो उसका साइज़ जो है वो डिक्रीज़ होगा। तो अभी हम जो है वो अपनी सिलेक्शंस बनाते हैं। कंट्रोल 0 मैंने प्रेस किया। अब आपने इसकी सिलेक्शन कैसे बनानी है, आपने जो भी एरिया सेलेक्ट करना है आपने उस पर क्लिक करना है। अब ये देखें इसने एक मेरा जो सिलेक्शन है वो क्रिएट कर लिया। सिर्फ क्लिक करते रहें या आप क्लिक और ड्रैग कर दें जितना एरिया आपको चाहिए। तो मैं यहाँ से जो क्लिक और ड्रैग कर देता हूँ, ये देखिए मेरे पास जो था वो एरिया जितना भी है वो सिलेक्ट कर रहा है। तो मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ इसको। अब ये छोटे छोटे भी हैं, ये भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं, आपके ऊपर है। आप जितना बेहतरीन तरीके से सिलेक्शन बना सकते हैं आप बनाएंगे। अब यहाँ पर देखेंगे मेरे से मिस्टेक हो गई। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर भी क्लिक कर देता हूँ, अगर मैं ये एरिया भी गलती से सिलेक्ट कर दिया है तो वो मैं कैसे रिमूव करूँगा। अब मेरे को ये वाला एरिया जो है वो नहीं चाहिए। तो मैं सिंपल यहाँ से देखें
यहाँ से जैसे हमारे पास लासो टूल और दूसरे टूल्स में आ रहा था सब्ट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन पे आप क्लिक करेंगे तो आपके जो सर्कल है उसके अंदर आ जाएगा माइनस का साइन। उसके बाद जहाँ जो जो एरिया आपको नहीं चाहिए वो एरिया से आप क्लिक कर सकते हैं, नहीं तो आप ऑल्ट दबाएंगे तो तब भी आपके पास ये आ जाएगा। अभी हम दोबारा अपने पे प्लस पे चले जाते हैं और इसकी हम जो है वो सिलेक्शन बनाने की कोशिश करते हैं। अब देखिए ये मेरी जो है वो सिलेक्ट हो रही है, इसको मैं होने देता हूँ सिलेक्ट। अब देखिए मेरे पास यहाँ से नीचे से जो है वो सिलेक्शन जो है वो हमारी ऑलमोस्ट डन है। सिर्फ ये जो रह गए एरिया अगर हम इसको सिलेक्ट ना भी करें तो इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो मैं जो हो यहाँ से इसको पहले इसकी जो परफेक्शन है उसको कंप्लीट करता हूँ जल्दी से। अच्छा जी, अब ये ऑलमोस्ट सेलेक्ट हो चुका है। अब मेरे को ये देखना है कि इसके अंदर कौन कौन सा एरिया है जो वो सेलेक्ट नहीं हुआ। अब इसके दो तरीके, या तो आप यहाँ पर आएंगे और ये देख लें हमारे पास जो कलर्स पैलेट है इसके नीचे यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है। अगर मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ, अच्छा जी अब देखें हमारे पास ये आ चुके हैं। मैं यहाँ से दोबारा क्लिक करता हूँ तो ये हमारी सिलेक्शन बनी हुई आ जाएगी। अब ये इसलिए होता है कि हमें पता लगे कि हमारा कौन कौन सा एरिया जो है वो छूट रहा है। तो अभी देख ले हमारे पास ये था, अगर मैं क्यू प्रेस करूँ तब भी ये होगा, अगर मैं क्यू वापसी प्रेस करूँ तो ये भी तब भी ऐसे ही होगा। क्यू से क्या होगा कि हमारा लेयर के ऊपर लेयर मास्क आ जाएगा जो हमारा एरिया सिलेक्टेड नहीं होगा। क्यू दोबारा प्रेस करेंगे तो हमारे पास पूरी इमेज अपनी विजिबल हो जाएगी। अगर मैं भी कंट्रोल जे करता हूँ तो यहाँ पर देखें मैंने आपको फर्स्ट क्लास में बताया था कि जो हमारा है वो ओरिजिनल लेयर पर भी कंटेंट रहता है और उसका कॉपी हो जाता है नेक्स्ट लेयर पे। तो ये कुछ इस तरह से हमारी जो सिलेक्शन है वो बनी है। तो इनको थोड़ा और डिस्कस करते हैं। एक और दो तीन इमेजेस हैं मेरे पास। यहाँ से एक ये वाली है, चले तो अब ये वाली जो इमेज है यहाँ से भी हम रिमूव करते हैं। किस चीज़ को, इस वाली स्ट्रॉबेरी को हम रिमूव कर लेते हैं यहाँ से। मैं दोबारा आऊँगा मैजिक पॉइंट पे। अब देखें ये मेरा साइज़ यहाँ पर बहुत छोटा आ रहा है, तो मैंने अभी आपको बताया कि आप लेफ़्ट स्क्वायर ब्रैकेट और राइट स्क्वायर ब्रैकेट दोनों से इंक्रीज़ कर एक से इंक्रीज़ हो सकता है और एक से डिक्रीज़ हो सकता है। लेफ़्ट वाले से डिक्रीज़ होगा, राइट वाले से इंक्रीज़ होगा, सिंपल। अब देखिए मैंने सिर्फ इस पर क्लिक किया है और मैंने छोड़ दिया, उसने खुद ही को कलर जो थे उनको डिटेक्ट कर लिए कि यहाँ पर ये वाला कलर अवेलेबल है। अब यहाँ पर इसने क्या किया है, ओह सॉरी मैं यहाँ से थोड़ा जूम कर रहा था। अच्छा जी अब देखें हमारे पास इसको समझ नहीं आ रही कि यहाँ पर डार्क एरिया कौन सा सिलेक्ट किया जाए। अब उसने क्या किया कि उसने शेडोज़ को भी सिलेक्ट कर लिया है। तो अब लाजमी नहीं है कि आप एक ही टूल से सिलेक्शन बनाएं, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने टाइम में सिलेक्शन कितनी अच्छी बना सकते हैं। डिफरेंट टूल्स हैं आपके पास, आप यूज़ कर सकते हैं उनको। तो हम यहाँ से पहले लासो टूल पे आते हैं और यहाँ से मैं कर देता हूँ सिलेक्शन में से मुझे माइनस करना है। तो मैं सिंपल सा ये वाला जो एरिया है इसको मैं यहाँ से पकड़ के माइनस कर दूँगा, तो ये जो मेरी सिलेक्शन है वो यहाँ से माइनस हो जाएगी। अब देखें ये मेरी जो सिलेक्शन थी वो यहाँ से माइनस हो चुकी है। मैं प्रेस करूँगा Ctrl+0, फुल आर्टबोर्ड पे आ गया हूँ। अब अगर मैं क्यू करता हूँ, क्यू करने से क्या होगा कि ये वाला एरिया जो है मुझे विजिबल हो जाएगा और ये सारा मुझे इनविजिबल हो जाएगा। अब देखें ये मेरे पास ये जो थी इसकी सिलेक्शन बनी हुई थी और ये सारा मुझे बताया जा रहा है कि आपका जो एरिया है वो सिलेक्ट नहीं है। दोबारा क्यू प्रेस करें, आपकी सिलेक्शन आ जाएगी। Ctrl+J करेंगे, नीचे वाली लेयर को ऑफ करेंगे तो यहाँ पर ये हमारे पास जो है वो लेयर आ चुकी है। ये जो है हमारे पास लेयर आ चुकी है। अच्छा इसके अलावा मैं अभी आपको एक और चीज़ बताता हूँ। यहाँ पर देखें कि अभी यहाँ पर मैंने चेक लगाया, अगर इस चेक को मैं ऑफ़ कर दूँ तो आपके पास ये डिफ़ॉल्ट मेरे ख्याल से नहीं लगा हुआ आएगा चेक। तो यहाँ पर देखें ये अब है, मुझे इसको छोटा बड़ा करना है, तो वो मैं कैसे करूँगा। छोटा बड़ा करना है तो उसके लिए यहाँ पर देखें शो ट्रांसफॉर्म कंट्रोल, यहाँ इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपके पास ये बाउंडिंग बॉक्स आ जाएंगे। अगर आप इस पर क्लिक नहीं करना चाहते और आप इस पर सिलेक्ट करके आप Ctrl+T प्रेस करेंगे तब भी आपके पास बाउंडिंग बॉक्स जो है वो आ जाएंगे। लेकिन ये कि आपको फिर Ctrl+T सब पे करना पड़ेगा। इससे अच्छा आप यहाँ पर शो कंट्रोल फॉर्म पे चेक लगा दें ताकि ये कि आप इन चीज़ों को बड़ा छोटा कर सकें।
तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मैजिक जो क्विक सिलेक्शन टूल है ये समझ आया होगा और इससे कितनी बेहतरीन तरीके से जल्दी में हमारी जो सिलेक्शन है वो हो रही है। उसके अलावा हमारे पास आता है मैजिक क्वान। अब मैजिक क्वान का काम मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पर देखिए मेरे पास ये वाली इमेज है, मैजिक इमेज है। अब मैं यहाँ से जाता हूँ मैजिक क्वान पे। अब ये मेरे पास मैजिक क्वान आ चुका है। अब यहाँ पर भी वही सारे जितने भी हमारे थे पिछली प्रीवियस में ऑप्शंस, न्यू सिलेक्शन, ऐड टू सिलेक्शन, सब्ट्रैक्ट टू सिलेक्शन और इंटरसेक्ट विद सिलेक्शन। अब मैं आपको यहाँ से इसका जो बैकग्राउंड है वो सिलेक्ट करके बताता हूँ। अब यहाँ पर ऊपर हमारे पास देखिए सैम्पल साइज़ आ रहा है, पॉइंट सैम्पल, टॉलरेंस आ रहा है वहाँ पर 20, एंटी एलियास, कॉन्टिजियस या कोई, इसको आप कुछ भी पढ़ लें, मैं तो इसको कॉन्टिजियस ही पढ़ता हूँ। तो अब यहाँ पर देखें कि मेरे पास ये वाली है। अब मैं अगर इस पर क्लिक करता हूँ, इस पर क्लिक किया मैंने, तो इसने क्या किया कि इसने जो जिस पे हमने क्लिक किया था, मैं आपको समझाता हूँ। देखें यहाँ पर जो है हमारा बैकग्राउंड। अब मैं आपको समझाता हूँ कि यहाँ पर हुआ क्या है। तो इसने पूरा ही क्यों नहीं सिलेक्ट किया। अब इसने ऊपर वैल्यू देखें, अगर मैं मैजिक क्वान में जाता हूँ तो यहाँ पर देखें 32 आ रही है। अब इसने क्या किया कि इसने 32 के जो पिक्सल्स हैं उनका एवरेज लेकर उसके लाइट कलर और उसके ब्राइट कलर, इन दोनों को उसने क्या किया कि उसने सेलेक्ट कर लिया। अगर मैं फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं उसको इसकी जो टॉलरेंस है उसको मैं इंक्रीज़ करता हूँ, तो फिर देखिएगा सिलेक्शन कैसे होती है। अभी मैं कंट्रोल डी प्रेस कर रहा हूँ, जिससे ये कि हमारी जो सिलेक्शन है वो डी सिलेक्ट हो जाती है। उसके अलावा नहीं तो आप अगर सिलेक्शन बनाई हुई तो आप सेलेक्ट में जाएँ और यहाँ से डी सिलेक्ट कर दें, सेलेक्ट में जाएँ, डी सिलेक्ट कर दें, आपकी सिलेक्शन जो है वो ख़त्म हो जाएगी। अब मैं कंट्रोल 0 करता हूँ। अब मैं आपको डिफरेंस समझाता हूँ। अभी मैंने यहाँ पर क्लिक किया और ये वाली जो है मेरी वो सिलेक्शन जो सिलेक्ट हो गई, लेकिन ये नहीं हुई। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मैं जो हूँ इसका टॉलरेंस जो है वो इंक्रीज़ कर देता हूँ, अब मैं क्लिक करता हूँ, तो अब आपको वाज़ेह डिफरेंस फील हो जाएगा कि कितनी सिलेक्शन बनी है। ये देखें अभी आपको वाज़ेह ही फील हो रहा है कि कितनी, हमने जब 141 की है टॉलरेंस तो इसकी कितनी ज़्यादा वो बन गई। ना मैंने साइज़ को इंक्रीज़ किया है, ना मैंने कुछ और काम किया, मैंने सिर्फ क्लिक किया है और सिर्फ मैंने टॉलरेंस को इंक्रीज़ किया। कंट्रोल Z करें आप या कंट्रोल D करें, तो हम यहाँ से जो इसकी वो 32 रखेंगे और फिर सिलेक्ट करेंगे। अब देखिए हमारे पास वही आ रहा है। अगर मैं थोड़ी और बढ़ा दूँ, इसको 50 के आसपास ले जाऊँ, फिर सिलेक्ट करूँ, तो फिर देखें हमारे पास थोड़ी और सिलेक्शन इंक्रीज़ हो चुकी है। ये देखें। तो आपने क्या करना है, आपने इसको 32 ही रखना है। मैं आपको बताता हूँ, आपने इसको जो है वो 32 रखना है। 32 रखने के बाद अब हम क्या करते हैं, इस इमेज का बैकग्राउंड रिमूव करते हैं। अब मैं आपको समझाता हूँ इस मैजिक कौन से आप क्या कर सकते हैं। अब मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया, यहाँ पर इसने एरिया जो था वो सिलेक्ट कर लिया। अब आप चाह रहे हैं कि ये वाला एरिया भी सिलेक्ट हो, आप यहाँ पर क्लिक करते हैं तो ये डी सिलेक्ट हो जाता है। आप यहाँ पर क्लिक करते हैं तो ये डी, नीचे वाला डी सिलेक्ट हो जाता है। इसके लिए यहाँ पर ऑप्शन है, यहाँ पर ऐड टू सिलेक्शन, एक सिलेक्शन बना ली, उसके बाद आप ऐड टू सिलेक्शन पे जाएंगे, आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, ये एरिया भी आपका जो है वो ऐड हो जाएगा। आपने सिंपल क्लिक करना है और एरिया आपका ये वाला जो है रिमूव हो जाएगा। अब मुझे इस चीज़ को रिमूव करना है, तो मैं क्या करूँगा, मैं सिंपल डिलीट कर सकता हूँ। पहला स्टेप, सबसे पहले हम यहाँ से लेयर को अनलॉक कर लेते हैं। आप डिलीट कर सकते हैं। डिलीट करने के बाद आप इसको यहाँ से कंट्रोल J करके कॉपी भी कर सकते हैं, नहीं तो आप इसको डिलीट कर दें। सिंपल है, हम लोगों ने डिलीट कर दिया। अब हम जाते हैं एक बैकग्राउंड लेकर आते हैं जो हम इस इमेज के ऊपर हम लगा देंगे। सिंपल यहाँ पे सर्च करेंगे बैकग्राउंड। आपको इंशाल्लाह मैं अगली क्लास के अंदर समझाऊंगा कि आपने इस चीज़ को कैसे इम्प्लीमेंट करना है और उससे कैसे अर्निंग जो है वो स्टार्ट करनी है। तो अभी आप बने रहिए हमारे साथ। जस्ट अब एक इमेज हमारे पास ये वाला है। अब मैं यहाँ से इसको ही डाउनलोड कर लेता हूँ। डाउनलोड करने के बाद इसका जो बैकग्राउंड है हम लगाएंगे उस इमेज के ऊपर, जिससे ये है कि आपको थोड़ी सी और क्लेरिफिकेशन हो जाएगी टूल्स से रिलेटेड के टूल्स को यूज़ कैसे करना है। यहाँ पर जो है हम लगाएंगे। उसके अलावा मेरे पास एक और इमेज भी पड़ा हुआ है, वहाँ उसको भी अभी हम देखेंगे। ये कि आपको एक बार ये बेसिक सिलेक्शन समझ आ गई तो फिर आपके पास टेंशन लेने वाली चीज़ नहीं होगी कोई भी। अब ये हमारे पास बैकग्राउंड आ चुका है। अब इस बैकग्राउंड को हमने वहाँ लेकर जाना है। अगर मैं यहाँ पर भी क्लिक करता हूँ, देखिए हमारे पास ये सिलेक्ट हो रहा है। मैं क्लिक करके इसको जो है वो सिलेक्ट कर देता हूँ। आप जो है इसकी टॉलरेंस जो वो भी इंक्रीज़ कर सकते हैं, आप ऐसा भी कर सकते हैं। मैं पूरा एक बार सेलेक्ट जो है वो कर लेता हूँ इसको। अभी जो है वो नीचे वाली चीज़ों को छोड़ देंगे क्योंकि वो मैं भी आपको कुछ ही टाइम के अभी इसी वीडियो के अंदर मैं थोड़ी देर में आपको बताता हूँ।
अभी जैसे हम इस इमेज का जो है वो बैकग्राउंड ले रहे हैं, मैं सिंपल कंट्रोल जे करता हूँ जिससे मेरे पास कॉपी आ चुकी है। इमेज थी हमारी यहाँ पर, इस पर आ गया, कंट्रोल टी, यहाँ पर आएंगे हम, इसको मैं लगा देता हूँ ऐसे। ये हमारे पास इमेज जो है वो यहाँ पर लग चुकी है। हमें सिर्फ बैकग्राउंड चाहिए था, उसके अलावा हम लोगों ने इसके अंदर और कोई काम नहीं किया। अब देखें, अब ये मेरी जो लेयर है उसके ऊपर ये वाला जो बैकग्राउंड है आ रहा है, मुझे इस लेयर के पीछे करना है। तो मैंने आपको बताया था आप उस लेयर को ड्रैग कर दें, तो ये देखें हमारे पास इसी इमेज के ऊपर बैकग्राउंड लग चुका है। इतना हो गया हमारा एक इमेज का बैकग्राउंड रिमूव, और उस पर लग भी गया है तकरीबन हमारे पास उसके ऊपर लग भी गया। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वाली चीज़ें समझ आ रही होंगी सिलेक्शंस की, जितनी भी हमने अभी तक पढ़ी हैं। उसके बाद हम आते हैं, ये वाली हमारी इमेज है। अब देखें, मैं आपको यहाँ पर समझाता हूँ कि आपने जो मैजिक वन है उसको यूज़ कैसे करना है। अब मैजिक वन के अंदर यहाँ पर देखें हमारे पास जो लिखा हुआ है ना कंटीन्यूअस, अब यहाँ पर देखें चेक लगा हुआ है, और अगर मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर क्या किया इसने जो यहाँ पर अगर मैं जूम करता हूँ तो यहाँ पर देखें कि इसको जहाँ पर भी कलर डिफरेंस नज़र आया कि यहाँ पर अलग है कलर, तो उसने क्या किया कि उसने वहीं पर सिलेक्शन को रोक दिया, उसने फर्दर सिलेक्शन नहीं की। अगर अब मुझे तो नीड है कि पूरा बैकग्राउंड रिमूव हो, जाहिर सी बात है, तो मैं कंट्रोल डी करता हूँ, मैजिक वन में जाने के बाद आप कंटीन्यूअस जो है इसको आप अनचेक कर दें। पहले चेक था, अब आपने अनचेक कर दिया। अगर मैं भी क्लिक करता हूँ तो इसने क्या किया कि इसको इस इमेज के अंदर जहाँ जहाँ भी वाइट कलर नज़र आया या जिस कलर को आपने सेलेक्ट किया है वो कलर नज़र आया तो ये उस कलर को सिलेक्ट कर लेगा। और अगर मैं भी इसके ऊपर जाता हूँ और मैं डिलीट पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर देखेंगे कि हमारे पास जो इसका बैकग्राउंड है वो डिलीट हो चुका है। यहाँ पर देखें, इसका जो बैकग्राउंड है वो डिलीट हो चुका है। ये वाइट बैकग्राउंड था, तभी ये सिलेक्शन जो है वो इतनी ख़ास नज़र नहीं आ रही, लेकिन ऑलमोस्ट यहाँ पर भी देखेंगे तो यहाँ पर देखें इसने यहाँ से भी बैकग्राउंड जो है वो रिमूव कर दिया है। ये हमारे पास जो इमेज का बैकग्राउंड था वो रिमूव हो चुका है। अब देखें, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वाले जो ऑप्शन है समझ आए होंगे। आपने जब आप मैजिक वन से सिलेक्शन कर रहे होंगे, टॉलरेंस, एंटी एलियास भी मैं आपको अगली क्लास में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। जब मैं आपको बैकग्राउंड वगैरह प्रॉपर तरीके से जब हम रिमूव करेंगे फिर मैं आपको बताऊंगा कि आप लोगों ने इस चीज़ की सर्विसेज कैसे प्रोवाइड करनी है। अब देखिए, कंटीजियस पे आप चेक करते रहें, अनचेक करते रहें, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप मतलब किस टाइप की सिलेक्शन कर रहे हैं। अब देखिए, हम लोगों ने यहाँ पर कितने टूल पढ़े हैं। हम लोगों ने यहाँ पर ये वाले टूल पढ़े हैं, ये वाले टूल रेक्टेंगुलर टूल्स पढ़े हैं, मार्की टूल्स पढ़े हैं। अब हम लोगों ने दो टूल्स और पढ़े हैं, क्विक सिलेक्शन टूल और मैजिक वन टूल। अब आपके ऊपर है कि आप किस टाइप की सिलेक्शन करना चाह रहे हैं फोटोशॉप के अंदर, देन आप इनको यूज़ कर सकते हैं। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपने एक ही टूल यूज़ करना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको जो दिल चाहे आप यूज़ करें, बस आपका जो काम है वो होना चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वाली जो क्लास है समझ आई होगी। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़।